Hello students, this is Rajat and today we discuss about the relationship between total utility and margin utility. तो टोटल और मार्जिन यूटिलिटी में क्या रिलेशन है इसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, आपको मीन्स टोटल में कितनी यूटिलिटी मिली है कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद। एंड मार्जिन यूटिलिटी मीन्स आपको हर एडिशन यूनिट पे आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट योर मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखते हैं इस दोनों में रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट में देखते हैं इसको इंडेक्स के थ्रू। फर्स्ट क्या क्वांटिटी आपकी कितनी है, जीरो। जब आपकी जीरो क्वांटिटी है तो आपको टोटल में कितना मिलेगा, जीरो। ठीक है, अगर आपकी क्वांटिटी स्टार्ट होती है फर्स्ट से तो टोटल यूटिलिटी 8, क्वांटिटी गोज सेकंड, देन टोटल यूटिलिटी आपकी 14। अब देखिए हर एडिशन यूनिट पे आपकी जो एक्स्ट्रा वहाँ पे उसको आपको मीन्स हम आपकी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमने यहाँ पे इसको लास्ट में एक जो कर्व है उसको कैसे बनाया था, टोटल यूटिलिटी आपकी इस तरह इंक्रीज हो रही है, जो मार्जिन यूटिलिटी है वो ऐसे आपकी डाउन हो रही है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी हर एडिशन पे इंक्रीज होती है एंड मार्जिन यूटिलिटी आपकी कम होती जाती है हर एडिशन यूनिट पे। तो मार्जिन यूटिलिटी आपकी कम क्यों होती है, तो फर्स्ट यूनिट को जब आप कंज्यूम करोगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी एज कम्पेयर टू सेकंड, और सेकंड को कंज्यूम करोगे जो सेकंड से आपको यूटिलिटी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू थर्ड। ठीक है, तो हर एडिशनल पे आपको थोड़ा सा कम वहाँ पे जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी। ये हर चीज़ पे कह सकते हैं हम, हर कमोडिटी पे आपके साथ ऐसे ही होता है कि हमको फर्स्ट पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, जब जब हम आगे को जाते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन वहाँ पे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता चला जाता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे 8 है, सेकंड पे 14, 3 पे 18, फोर्थ यहाँ पे फोर्थ यूनिट हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कितना है 20। देखिए यहाँ पे जो गैप है दैट इज 6 एंड यहाँ पे 4, मीन्स हर पे आपको जो एडिशन तो मिल रहा है लेकिन गैप आपका कम होता जा रहा है। एक पॉइंट है यहाँ पे गैप का आपका 2 हो गया, देन योर गैप ऑन द फिफ्थ यूनिट क्या हो गया आपका 0। यहाँ पे जो आपकी मार्जिन यूटिलिटी है जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 0 है, मीन्स आपको फोर्थ पे भी टोटल जो यूटिलिटी है 20 है एंड फिफ्थ पे भी 20 है। मीन्स यहाँ पे जो एक्स्ट्रा खाया, जो एक्स्ट्रा कंज्यूम किया उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। मीन्स आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम हो चुका है इस लेवल पे। उसके बाद आपका जो मार्जिन है वो वो क्या हो गया आपका 0 हो। उसके बाद अगर आप उसी के बाद आप 6 कमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, कम होना स्टार्ट हो रही है। मीन्स आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो चुकी है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाते हो, मीन्स आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 0 हो जाती है एंड टोटल यूटिलिटी आपकी मीन्स वहां पे कोई डिफरेंस नहीं रहता। एंड इसके बाद आप जब कंज्यूम करते हो तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको कर्व के थ्रू क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले टोटल यूटिलिटी क्या आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट होगी वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होकर एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है। जब वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंची तो आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होगी 0। ठीक है, जब ये मैक्सिमम लेवल है तो वहां पे आपकी जो टोटल मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होगी आपकी 0। मीन फिफ्थ यूनिट पे जब मैक्सिमम लेवल है टोटल यूटिलिटी का तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी आपकी 0। उसके बाद आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है ना, मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी आपकी नेगेटिव। मीन यहाँ पे ये नेगेटिव में चलेगी, ये -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी -2 नेगेटिव में यहाँ पे जो आपकी मार्जिन यूटिलिटी है वो जाना स्टार्ट हो चुकी है। तो यही आपका मीन्स जब हम गुड्स को कंज्यूम करते जाते हैं तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी हर एडिशन यूनिट पे डिक्रीज होके एक मैक्सिमम लेवल के बाद वो नेगेटिव में चली जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। तो इन दोनों में रिलेशन को इस तरह जहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, देखते हैं इसमें क्या है। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, दिस इज समेशन, समेशन मीन्स टोटल समेशन ऑफ MU। जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो किसकी इक्वल होती है, समेशन ऑफ MU। देखिए टोटल यूटिलिटी कितनी है आपकी 8 एंड दिस इज MU, ये क्यों दोनों क्या हो गए इक्वल। उसके बाद टोटल यूटिलिटी कितनी है आपकी 14, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आता 14। टोटल यूटिलिटी 18, इन तीनों को प्लस किया तो कितना आपका हाँ तो कितना आ रहा है आपका 18। क्लियर, तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MU। मार्जिन यूटिलिटी का समेशन होता है आपकी टोटल यूटिलिटी। उसके बाद टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो उतने टाइम तक ही इंक्रीज करेगी जब तक जो MU है वो क्या आपकी पॉजिटिव में है, मीन्स वहाँ पे वो नेगेटिव में नहीं जा रही, तब तक ही आपकी जो TU है वो इंक्रीज करेगी। देखिए यहाँ जब तक ये इंक्रीज कर रही है तब तक जब तक ये MU आपकी पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज उसी पॉइंट तक कर रही है। उसके बाद व्हेन MU इज 0, जब आपकी MU जो मार्जिन यूटिलिटी है, दिस इज योर MU, जब आपकी मार्जिन यूटिलिटी 0 हो गई तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी आपकी मैक्सिमम लेवल तक, मीन्स मैक्सिमम पॉइंट तक आप पहुंच चुके हो। व्हेन MU इज नेगेटिव, जब आपकी MU नेगेटिव में चली गई टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, उसके बाद ये डिमिनिश होना स्टार्ट होगी, मीन्स कम हो रही है।
एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, डिक्रीजिंग एमयू, आपकी जो एमयू डिक्रीज हो रही है इंप्लाइज दैट डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। देखिए जो आपकी मार्जिन यूटिलिटी कम हो रही है वो क्या दिखा रही है हमको कि टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज तो हो रही है बट विद डिक्रीजिंग रेट, मीन्स हर यूनिट वो डिक्रीज होके या इंक्रीज हो रही है। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग मीन्स टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एट द डिक्रीजिंग रेट, मीन्स हर यूनिट वो कम इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे कितना है 8, उसके बाद 14, यहाँ पे गैप कितना है 6, उसके बाद 14 से गैप कितना हो 4, मीन्स इंक्रीज तो हो रही है लेकिन जो गैप है जो रेट है वो कम है एज कंपेयर टू द लास्ट। ठीक है, डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज होती है एट द डिक्रीजिंग रेट। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द टीयू एंड मार्जिन यूटिलिटी। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है, आपकी मार्जिन यूटिलिटी हर एडिशन यूनिट पे जो कम होती है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स, मीन्स जितने हम ज़्यादा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम, उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं, मार्जिन यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट्स मस्ट डिक्लाइन, मीन्स हर एडिशनल यूनिट पे जो आपकी एमयू है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट्स का मीन्स क्या है कि आपकी जो कमोडिटी है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कप में जो टी ले रहे हो और वो भी चम्मच से, ठीक है, तो आपकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप और बाद में कहो सर हमारे तो जो एमयू है वो काम ही नहीं कर रहा, मीन्स हम तो जितना मर्जी हमें चम्मच से चाय पिलाते जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कंटिन्यूसली कंज्यूम, और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, कंटिन्यूसली कंज्यूम, अजम्पशन है स्टैंडर्ड यूनिट एंड कंटिन्यूसली कंज्यूम, मीन्स हमने लगातार उसको कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि एक आज खा लिया, कल खा लिया तो और परसों खा लिया, या एक आज कंज्यूम कर लिया जो कैसे भी, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली हमें उसको कंज्यूम करना है। दीज आर टू अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इंडीड इट इज सो वेरी नेचुरल टू हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वेरी नेचुरल टू हैपन, मीन्स ये नेचुरल है, मीन्स इट इज नेचुरल टू हैपन। जो आपकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती है हर एडिशन पे वो क्या हो गया, नेचुरल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इफ एन डाउट देन टेल मी। थैंक्स।